नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनाइटेड मीडिया न्यूज और मैं हूं उपेंद्र यादव। और आज की हम बात कर रहे हैं देश के उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर की, जहां एक बार फिर हालात चिंताजनक बने हुए हैं। पिछले 3 वर्षों से जातीय हिंसा की आग में झुलस रहे इस राज्य में बीते कुछ हफ्तों से ताजा हिंसा ने हालात को और गंभीर बना दिया है। मासूम बच्चों की हत्या, सुरक्षा बलों पर हमले, आगजनी की घटनाएं और लगातार विरोध प्रदर्शन, ये सब मिलाकर एक बेहद संवेदनशील और विस्फोटक स्थिति की ओर इशारा कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस घटना की जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में 7 अप्रैल को कथित बम हमले में 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। यह घटना न केवल दुखद है बल्कि यह सवाल भी खड़ी करती है कि आखिर राज्य में सुरक्षा व्यवस्था किस हद तक कमजोर हो चुकी है। इस घटना के बाद से इम्फाल, पश्चिम इम्फाल, पूर्व थैम्बल, काकचिंग और बिष्णुपुर जिले में इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं, जो यह दर्शाता है कि प्रशासन स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश में जुटा हुआ है। लेकिन क्या ये प्रयास पर्याप्त है? अब बात करते हैं राजनीतिक प्रतिक्रिया की। कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे घटनाक्रम पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी ने हालिया हत्याओं, जिनमें बच्चों की हत्या भी शामिल है, की तत्काल और समयबद्ध जांच की मांग की है। कांग्रेस सांसद ए बिमोल ने केंद्र और राज्य सरकारों पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि सरकारें अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रही हैं और राज्य की स्थिति पर आंखें मूंदे बैठी हैं। दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अकोई जाम ने कहा कि मणिपुर के लोग लगातार भय और असुरक्षा का माहौल में जी रहे। उन्होंने प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। इस ज्ञापन में न केवल जांच की मांग की गई बल्कि शांति बहाली, पीड़ितों के लिए मुआवजा और संस्थागत सुधारों की भी बात कही गई है। अब जरा जमीनी हालात पर नजर डालते हैं। 7 अप्रैल से अब तक मणिपुर में कम से कम 5 लोगों की हत्या हो चुकी है। रविवार शाम को हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और इन हत्याओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इम्फाल पूर्व और पश्चिम के कई इलाकों में मशाल जुलूस निकाले गए। लोगों का गुस्सा साफ तौर पर देखा जा सकता है। स्थिति तब और बिगड़ गई जब वांगजिंग इलाके में प्रदर्शनकारियों ने एक सरकारी दफ्तर में आग लगाने की कोशिश की। यह घटना उस समय हुई जब मुख्यमंत्री द्वारा उस दफ्तर का उद्घाटन किया जाना था। हालांकि सुरक्षा बलों ने समय रहते स्थिति को संभाल लिया, लेकिन झड़प हुई। झड़प में एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना बताती है कि जनता और प्रशासन के बीच टकराव किस स्तर तक पहुंच चुका है। इसी बीच पुलिस ने बंद का समर्थन कर रहे 19 लोगों को गिरफ्तार किया। लेकिन सवाल यह है कि क्या गिरफ्तारी से हालात सुधरेंगे या और बिगड़ेंगे? क्योंकि जमीनी सच्चाई यह है कि हजारों लोग कर्फ्यू का उल्लंघन कर सड़कों पर उतर रहे हैं। अब बात करते हैं उस व्यापक संदर्भ की जिसमें यह हिंसा हो रही है। मणिपुर में मई 2023 से जाति हिंसा जारी है। यह हिंसा मुख्य रूप से मेतई और कुकी समुदायों के बीच शुरू हुई थी, लेकिन अब इसमें एक अन्य समूह भी शामिल हो गया है। अब तक इस हिंसा में कम से कम 260 लोगों की जान जा चुकी है और लगभग 60,000 लोग अपने घरों से विस्थापित हो चुके हैं। मेतेई समुदाय मुख्य रूप से इम्फाल घाटी में रहता है, जबकि कुकी समुदाय पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करता है। हिंसा के बाद दोनों समुदाय अपने अपने इलाकों में सिमट गए हैं, जिससे सामाजिक विभाजन और गहरा हो गया है। उखरुल और कामजोंग जिलों की स्थिति भी बेहद गंभीर बनी हुई है। यहाँ फरवरी से हिंसा जारी। राष्ट्रीय राजमार्ग 202 बंद है, जिससे आपूर्ति और आवाजाही प्रभावित हो रही है। हाल ही में एक बीएसएफ जवान की हत्या ने सुरक्षा चिंताओं की और बढ़ा दिया। यूनाइटेड नगा काउंसिल ने भी नगा बहुल इलाकों में 72 घंटे के बंद का आह्वान किया। यह बंद उखरुल में हुए हमले के विरोध में बुलाया गया था, जिसमें 2 तांगखुल नागाओं की हत्या कर दी। इसमें यह स्पष्ट है कि यह हिंसा कई समुदायों के बीच फैल चुकी है। सरकार ने इस मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंपने का निर्णय लिया, लेकिन सवाल यह है कि क्या जांच से शांति बहाली होगी या इसके लिए और ठोस कदम उठाने होंगे। कांग्रेस ने अपने ज्ञापन में मणिपुर पुलिस के पुनर्गठन की मांग की। उनका कहना है कि पुलिस व्यवस्था में गिरावट आई है और प्रशासनिक विफलता साफ नजर आ रही है। पार्टी ने यह भी कहा है कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नागरिक सुरक्षित रूप से अपने घरों और आवश्यक सेवाओं तक पहुंच सकें। अब बड़ा सवाल आगे क्या?
क्या केंद्र सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से कदम उठाएगी? क्या राज्य में शांति बहाली हो पाएगी या मणिपुर यूं ही हिंसा की आग में जलता रहेगा? विशेषज्ञों का मानना है कि इस संकट का समाधान केवल सुरक्षा बलों के जरिए नहीं हो सकता। इसके लिए राजनीतिक संवाद, सामुदायिक विश्वास बहाली और दीर्घकालिक नीतिगत सुधारों की आवश्यकता है। मणिपुर आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां हर निर्णय महत्वपूर्ण है। एक तरफ मासूमों की जान जा रही है, दूसरी तरफ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप जारी है, लेकिन सबसे जरूरी मानवता, शांति और न्याय। हम इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, आपको हर अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव।